हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रियंका लर्निंग क्लासेस में। आज का टॉपिक है बिहार बजट। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बिहार के कोई भी एग्ज़ाम हो, पीटी हो या मेंस हो, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट के बारे में और सारे इसके जितने सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उसे देखते हैं। पहले तो हम लोग देखते हैं बजट क्या होता है, उसके बारे में पहले हम लोग एक संक्षिप्त विवरण देखते हैं। बिहार बजट 2021 और 22 का है। तो बजट क्या होता है? तो बजट वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र है, आय व्यय का वितरण पत्र होता है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 112 में केंद्रीय बजट की प्रावधान है। वार्षिक वित्तीय विवरण एवं राज्य के बजट के संदर्भ में आर्टिकल 202 में इसका चर्चा किया गया है। इस बार हम लोग देखते हैं बिहार बजट किसके द्वारा पेश किया गया है। तो ये तारकिशोर प्रसाद के द्वारा पेश किया गया है। बजट की आकार देखा जाए तो ये 2,18,303 करोड़ है। पिछले वर्ष के अपेक्षा इसमें वृद्धि 3.08% हुई है। इसका प्रस्तुति दिनांक देखते हैं 22/2/2021 को है। ये भी फैक्ट पीपीएससी या कोई एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, कुल व्यय स्कीम है 1,518.86 करोड़ है। इसकी स्थापना में प्रतिबद्ध 1,17,783.84 करोड़ रुपया है। राजस्व व्यय की बात किया जाए तो 1,77,071.39 करोड़ है। वहीं पूंजीगत व्यय के बारे में देखा जाए तो 41,231.31 करोड़ है। कुल बजट का यह 81.11% है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, स्थापना में प्रतिबद्ध का इसका भुगतान वेतन, पेंशन और ब्याज भुगतान प्लस लोक ऋण अदायगी के लिए दिया जाता है। अब हम लोग देखते हैं सबसे ज़्यादा आवंटन किस क्षेत्र में मिला है। तो शिक्षा के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा आवंटन है 38,035 करोड़, जो कुल बजट का 17.42% है। उसके बाद गांव के विकास पर जोर है 16,835। उसके बाद सड़क पर 15,277 करोड़ रुपये। अब हम लोग देखते हैं बिहार बजट का कितने विभागों में बजट का प्रावधान किया गया है। तो पहला ये 4 भागों में किया गया है, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, नगर विकास। शिक्षा विभाग के बारे में देखें तो इसमें बजट का 38,035.93 करोड़ आवंटन दिया गया है। 2030 तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा गया है। 2035 तक उच्च शिक्षण संस्थान में सकल नामांकन अनुपात 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं इंटर उत्तीर्ण बालिकाओं की राशि अब 25,000 हो गई है और स्नातक उत्तीर्ण महिला को 50,000 दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, डिजिटल बिहार के लिए कक्षा 6 से ऊपर के विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा तथा प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। संविधान की शिक्षा अनिवार्य रूप से दी जाएगी। वहीं हम लोग स्वास्थ्य विभाग के बारे में देखें तो इसमें बजट 13,264.87 करोड़ मिला है। पीएमसीएच को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 5540.07 करोड़ का प्रावधान किया गया है। 2798 पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली होगी। वहीं 10 जिलों में नए मेडिकल कॉलेज और 9 जिलों में मॉडल अस्पताल खोला जाएगा। इसके लिए 172.95 करोड़ का आवंटन किया गया है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल हड्डी का सबसे बड़ा सुपर स्पेशलिस्ट बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, 10 नए मेडिकल कॉलेज खोली जाएंगी। वैशाली, बेगूसराय, सीतामढ़ी, मधुबनी, जमुई, सिवान, बक्सर, पूर्णिया, सारण और समस्तीपुर में नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कृषि विभाग के बारे में। तो कृषि विभाग में बजट 12,066 करोड़ मिला है। हर खेत तक पानी पहुंचाने के लिए 4 विभाग को मिला है, जल संसाधन, लघु जल संसाधन, सहकारिता, पशुपालन विभाग। वही देखिए, पशुपालन व मत्स्य विभाग में 5561 करोड़ मिला है, जो कि 32.47% पिछले की तुलना में इस बार बढ़ा है। और इसका हम लोग देखते हैं किस किस क्षेत्र में है। तो डेयरी फार्मिंग को बढ़ावा, एयर टैंकिंग पर जोर, किशनगंज में पशु चिकित्सा एवं पशु महाविद्यालय स्थापित पे जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर बनेगा।
वही 24 करोड़ गन्ना मिलों को प्रोत्साहन पैकेज के रूप में निर्धारित किया जाएगा। नगर विकास की ओर देखा जाए तो शहरी विकास में 1763.13 करोड़ है। सभी प्रमंडलों में अंतर्राज्यीय बस टर्मिनल का निर्माण होगा। कुछ शहरों को ग्रीनफील्ड टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हम लोग देखते हैं 5 योजनागत विकास पर बात। पीएम आवास, शहरी आजीविका मिशन, अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, नमामि गंगे है। अब हम लोग देखते हैं 7 निश्चय 2.0। जो पहले था वो 7 निश्चय था, उसी के आधार पर ने 7 निश्चय 2.0 बनाया गया है। इसमें हम लोग देखते हैं तो पहला है युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। दूसरा, सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य की सुविधा। पहला हम लोग देखते हैं युवा शक्ति, बिहार की प्रगति। इसके अंतर्गत युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए आईआईटी हर जिले में, मेगा स्किल सभी प्रमंडल में डूल रूम खोले जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं युवा उद्यमी के लिए 5 लाख अनुदान और 5 लाख कर्ज के रूप में दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सशक्त महिला, सक्षम महिला, सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण, इंटर पास पे 25,000, स्नातक पास पे 50,000, 5 लाख तक ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा। नेक्स्ट देखते हैं हर खेत की सिंचाई 550 करोड़ का प्रावधान किया जाएगा। स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव के तहत सोलर लाइट के लिए 150 करोड़, सहकारिता पर जोर 1534 करोड़ खर्च, पशुपालन पर जोर दिया जा रहा है, डेयरी उद्योग को बढ़ावा जिसमें पूर्णिया में सीमेंट स्टेशन, लघु व कुटीर उद्योग पर जोर, चाय, मखाना, सब्जी और शहद पे। नेक्स्ट देखते हैं स्वच्छ शहर, विकसित शहर। इसके तहत गरीबों के लिए बहुमंजिला मकान बनाया जाएगा। ठोस व तरल अपशिष्ट प्रबंधन पर जोर, शहरी वृद्धजनों के लिए आश्रय स्थल 90 करोड़। वही नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं सुलभ संपर्कता के तहत गांव व टोलों के संपर्क के लिए 250 करोड़, शहर में बाईपास व फ्लाईओवर के लिए 200 करोड़, पथ निर्माण विभाग के तहत 5,803.60 करोड़। वहीं नेक्स्ट है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा। इसमें 8 से 10 पंचायतों में पशु अस्पताल, गोवंश विकास संस्थान की स्थापना, गांव के आम लोगों की स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराने के लिए 300 करोड़, गांव में भी कचरा प्रबंधन पर बल। अब अन्य मुख्य तथ्य देखते हैं। वित्तीय क्षमता के तहत राजकोषीय घाटा 22,510 करोड़ दिया जाएगा, जो जीएसडीपी का 2.97% है। वहीं राज्य पर पेंशन व सैलरी का बोझ, पेंशन के तहत 21,817 करोड़, सैलरी में 59,499 करोड़ दिया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं समाज कल्याण विभाग के बारे में। तो 81,159.25 करोड़ दिया गया है, जिसका उद्देश्य है महिला, वृद्धजन, दिव्यांग व अनुवंचित वर्ग पर काम। वही देखिए SC/ST कल्याण में 1749.44 करोड़ है, जिसके तहत 8 जिलों में 10 छात्रावास बनेगा। दूसरा, जननायक कर्पूरी ठाकुर छात्रावास योजना के तहत लगभग 26 करोड़ 6 जिलों में छात्रावास बनेगा। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं 20 लाख रोजगार के अवसर सृजित होंगे। नेक्स्ट है बिहार की सभी पुलिस लाइन में बनेगा हेलीपैड, इंतजाम किया गया है। बजट में हेलीपैड की सुविधा उपलब्ध कराने का किया गया उल्लेख। नेक्स्ट देखते हैं पुलिस लाइन में होने से अलग से सुरक्षा का व्यवस्था करने की जरूरत नहीं होगी। नए विमान खरीदने के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया। नेक्स्ट देखते हैं पर्यटन विभाग का बजट घटा है 277 करोड़। इसमें 2020 से 21 में 283 करोड़ था। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं जल जमाव से निजात के लिए स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, 450 करोड़ के तहत दिया गया है। बापू टावर और अब्दुल कलाम साइंस सिटी के बजट में 481.98 करोड़ आवंटित किया गया है। वहीं 105 करोड़ से मुंगेर में वानिकी कॉलेज का निर्माण होगा। 145 करोड़ से बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र भी बनाया जाएगा। अब हम लोग पेपर के माध्यम से बजट के समझते हैं ताकि पूरा क्लियर कंसेप्ट हो सके। तो हम लोग पहले देखते हैं 2,18,303 करोड़ का बजट पेश किया गया है, जिसमें बिहार विधानसभा ने सोमवार राज्य का आम बजट
उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने पेश किया। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए प्रस्तुत यह बजट मुख्य रूप से राज्य के गाँव पर केंद्रित रहा। यहाँ से मेंस के लिए भी आप देख सकते हैं। बजट में शिक्षा की हिस्सेदारी सबसे अधिक है। राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग और खेल के 3 नए विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। युवाओं में कौशल विकास के लिए नया विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता के नाम गठित होगा। 5 साल में 20 लाख रोजगार सृजन के साथ ही महिला सशक्तिकरण पर विशेष जोर दिया गया है। महिलाओं को रोजगार में 35% आरक्षण का प्रावधान किया गया है। महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना लाई जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए बिहार का बजट आकार 2,18,302 करोड़ 70 लाख रुपए का है। यह बीते साल से 41.21 करोड़ रुपए अधिक है। इस बार के बजट योजना में मद से 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इनमें कृषि और उसके सहवर्ती क्षेत्रों के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के विकास जुड़े विभिन्न विभागों की योजना मध्य के बजट का 7% गाँव को बेहतरी पर खर्च किया जाएगा। इसमें ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य विभाग, समाज कल्याण, कृषि, पशुपालन एवं मत्स्य पालन, जल संसाधन, लघु सिंचाई, PHED, शिक्षा, स्वास्थ्य, पंचायत राज आदि विभाग शामिल है। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, गांव में भी होगा घर घर से कचरा उठाओ। इसके तहत 16,835 करोड़ का बजट रखा गया है। यह शिक्षा के बाद दूसरा सबसे बजट वाला विभाग है। वहीं युवाओं और महिलाओं पर फोकस के तहत राज्य के IIT सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनेंगे। जिला में मेगा स्किल सेंटर व प्रमंडल स्तर पर टूल रूम स्थापित होंगे। मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना के तहत महिलाओं को बिना ब्याज के 5 लाख मिलेंगे। युवाओं को यह राशि 1% ब्याज पर दी जाएगी। 400 करोड़ का प्रावधान किया गया है। वहीं CD रेशियो बढ़ाने का होगा प्रयास। उप मुख्यमंत्री ने कहा, बिहार में साख जमा अनुपात CD रेशियो बहुत कम है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा पर जोर दिया जाएगा। नेक्स्ट फैक्ट हम लोग देखते हैं, गोवंश के संरक्षण के लिए बनेगा विकास संस्थान। इसके तहत पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत गोवंश विकास संस्थान स्थापित होगा। पशुधन के विकास को लेकर भी खास योजना चलाई जाएगी। इस मद में 500 करोड़ रुपए का बजट अगले वित्तीय वर्ष 2021 और 22 के लिए किया गया है। पशुओं सभी प्रकार की चिकित्सा सुविधाएं निःशुल्क दी जाएगी। पशु एवं मत्स्य का बजट 32% बढ़ा। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के बजट में 32.47% की बढ़ोतरी की गई। अगले वित्तीय वर्ष में विभाग के लिए 5561 करोड़ 72 लाख का बजट प्रावधान किया गया है। दूध उत्पादन एवं प्रसंस्करण आदि को बढ़ावा दिया जाएगा। वहीं नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, राज्य में 9 जिलों में मॉडल जिला अस्पताल बनेंगे। बिहार के 9 जिलों में है भोजपुर, अररिया, वैशाली, औरंगाबाद, बांका, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सहरसा शामिल है। राज्य सरकार ने बजटीय उल्लेख के अनुसार इसमें जिला अस्पताल करीब 172.95 करोड़ रुपए की लागत से मॉडल अस्पताल बनाए जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, स्वास्थ्य बजट में बढ़ोतरी दी गई है। राज्य में वर्ष 2021-22 के वार्षिक बजट में स्वास्थ्य विभाग के लिए पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 21.28% अधिक बजटीय प्रावधान किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वास्थ्य विभाग को कुल 13,264.87 करोड़ रुपए का बजट प्रावधान है। इसमें योजना मद में 6927 करोड़ रुपए और स्थापना मद में 6337.87 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। डायलिसिस की सुविधा भी होगी। प्रत्येक जिले में राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के तहत डायलिसिस सुविधा शुरू हुई है। 17 जिलों में डायलिसिस इकाई स्थापित कर संचालित किया जा रहा है। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, चिकित्सा कर्मियों की होगी नियुक्ति। 2798 स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति करवाई जाएगी। 1539 फार्मासिस्टों, 163 ECG टेक्नीशियन एवं 1096 OT असिस्टेंट की नियुक्ति की जाएगी। 4 अस्पतालों की क्षमता का विस्तार होगा। 383 पद सृजित हुए। IGIMS में विभिन्न स्तरों के 250 बेड बढ़ाकर किए गए। इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान में 21.38% की बढ़ोतरी हुई। स्वास्थ्य विभाग के बजट में
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पटना चिकित्सा विश्वविद्यालय महाविद्यालय अस्पताल पीएमसीएच पटना को 3 फेज में विश्व स्तरीय अस्पताल बनाने की योजना के लिए 5540.7 करोड़ की लागत पर स्वीकृति दी गई है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बिहार के किसानों की आमदनी बढ़ाने पर खर्च किए जाएंगे 12,000 करोड़। नेक्स्ट देखते हैं विदेशों में शिक्षा रोजगार के अवसर को जानेंगे। इसके तहत देखते हैं बिहारी प्रतिभाओं को बेहतर तरीके से मार्गदर्शित किया जाएगा। यह होगा राज्य में खुलने वाले डिजिटल करियर काउंसिल सेंटर के जरिए। बिहार सरकार की डिजिटल काउंसलिंग सेंटर स्थापित करने की योजना संभवतः देश में एक रोल मॉडल बनेगी। अब हम लोग देखते हैं रुपया आता है 2021-22 में, ये रुपया आता है कुल बजट का देखते हैं। राज्य का कर बिन राजस्व 2.51, केंद्र सरकार के सहायता अनुदान के लिए 24.96, लोक ऋण के लिए 14.56, ऋण वसूली के लिए 0.20, केंद्रीय करों के राज्य का अंश 41.73 है। अब देखते हैं रुपया जाता है कहाँ, तो ये लोक ऋण के लिए 4.17%, ऋण और पेशगियों के लिए 0.62, सामान सेवाएं के लिए 27.60, सहायता अनुदान और अंशदान के लिए 0.01, आर्थिक सेवाएं के लिए 25.97, समान सेवा के लिए 27.60, सामाजिक सेवा के लिए 41.64। अब हम लोग देखते हैं आय व्यय पर एक नज़र। मद है राजस्व प्राप्तियां के लिए 18,06,267.29, कर राजस्व के लिए 1,26,230.60%, संघ करों में राज्य का अंश 91,180.60, राज्य सरकार के कर राजस्व के लिए 35,050, राज्य के कर बिन राजस्व के लिए 5505.47, केंद्र सरकार के सहायक अनुदान के लिए 54,531.21, पूंजीगत प्राप्तियां के लिए 32,235.41, ऋणों की वसूली के लिए 430.20 करोड़, लोक ऋण के लिए 31,805.21, राज्य सरकार के आंतरिक ऋण के लिए 28,905.21, केंद्रीय सरकार के कर्ज और अग्रिम के लिए 2900, कुल प्राप्तियां 1+5 21,008 2,18,502.70, स्थापना व प्रतिबद्ध व्यय के लिए 1,17,783.84, राजस्व खाते पर जिसमें 1,08,484.40, ब्याज भुगतान के लिए 14,517.41, पेंशन के लिए 21,817.15, वेतन के लिए 27,236.91। नेक्स्ट देखते हैं पूंजीगत खाते पर 92,199.43, जिसमें राज्य का आंतरिक ऋण के लिए 7613.21, केंद्रीय सरकार के कर्ज और अग्रिम के लिए 1481.21, 23 पूंजीगत व्यय के लिए 100 करोड़, ऋण पेशगी के लिए 105 करोड़, आकस्मिकता निधि को अंतर्गत 0 आता है। वही राज्य स्कीम पर 39,256.4, केंद्रीय प्रायोजिक स्कीम को केंद्रांत और राज्यांश राशि 56,577.96, वाह्य संपोषित परियोजना के राजस्व और ऋण तथा अनुदान के राशि व्यय के लिए 4166 करोड़, केंद्रीय क्षेत्रीय स्कीम के लिए 518.86, स्कीम व्यय के लिए 1,518.86, राजस्व खाते पर 68,586.99, पूंजीगत खाते पर 31,931.88, कुल व्यय 2,18,302.70, राजस्व व्यय पर यह 1,77,071.39, पूंजीगत व्यय के लिए 41,231.31, राजस्व घाटा के लिए -9,195.90, राजस्व घाटा के लिए 22,510.78, प्राथमिक घाटा के लिए 7,993.37, जीएसडीपी के लिए 7,97,026
करोड़। राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के लिए 2.97%। ब्याज भुगतान कुल राजस्व प्राप्ति 7.79। नेक्स्ट देखते हैं, सुरक्षा और त्वरित न्याय पर रहेगा सरकार का जोर। इसके तहत गृह विभाग का बजटीय वर्ष 2021-22 का बजट 13,973.25 करोड़ रुपए का है। इसमें इसकी मद के लिए 989.99 करोड़, जबकि स्थापना में प्रतिबद्ध व्यय के तौर पर 12,983.26 करोड़ का आवंटन शामिल है। अगले वित्तीय वर्ष में 95 थाना ओपी के भवन निर्माण और पूर्व से स्वीकृत चालू योजनाओं को पूरा करने के लिए 40,923.12 लाख खर्च होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार में अब अक्षय ऊर्जा के विकास पर होगा काम। इसके तहत इसके लिए इस बार सौर ऊर्जा डगमरा पनबिजली परियोजना पर काम होगा। पिछली बार की तुलना में लगभग 3,000 करोड़ अधिक आवंटित किए गए हैं, जो 53% अधिक हैं। लखीसराय के कजरा और भागलपुर के पीरपैंती में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना का निर्णय लिया गया है। दोनों स्थलों पर 250 मेगावाट का सोलर बिजली उत्पादन होगा। इसी तरह 1250 करोड़ खर्च पर 250 मेगावाट ग्रिड कनेक्टेड ग्राउंड माउंटेड सोलर पावर प्लांट का काम होगा। इलाकावार काम होगा। अंग क्षेत्र में लखीसराय के कजरा व भागलपुर के पीरपैंती में 250 मेगावाट, कोसी में सुपौल का डगमारा में 130 मेगावाट पनबिजली योजना, शाहाबाद में इंद्रपुरी जलाशय से 190 मेगावाट पनबिजली योजना, 190 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना स्थापित होगी। तो ये नीचे मछली ऊपर बिजली योजना के तहत दरभंगा में 2 मेगावाट के फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके तहत सुपौल में 525 किलोवाट फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। सुपौल के डगमारा में 130 मेगावाट की पनबिजली परियोजना लगाई जाएगी। इंद्रपुरी जलाशय परियोजना में 190 मेगावाट की क्षमता का जल विद्युत परियोजना स्थापित होगा। जल संसाधन विभाग की सहायता से डीपीआर बनेगा। नेक्स्ट देखते हैं, योजनाओं के रख रखाव को मिलेगी राशि। विभिन्न योजनाओं के रख रखाव और मरम्मत के लिए सालाना 17 लाख रुपए हर ग्राम पंचायत को दिए जाएंगे। अब तक इस तरह के किसी मद का प्रावधान नहीं था। इस कारण मरम्मत और रख रखाव में दिक्कत होती थी। नेक्स्ट देखते हैं, इस बार 2021-22 में पंचायती राज विभाग का बजट में 95 से 44 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही नल जल योजना का उपयोग होने वाली बिजली के खर्च के लिए 200 करोड़ का अलग से प्रावधान किया गया है। इस योजना के अंतर्गत आने वाली बिजली बिल का भुगतान जिला स्तर पर पंचायती राज पदाधिकारी करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इको टूरिज्म व धार्मिक पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा। इसके तहत पटना साहिब के माल सलामी में देसी विदेशी पर्यटकों को ठहरने के लिए 88 करोड़ 44 लाख लागत की कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया जाएगा। इसी तरह गया में उच्च कोटि के विश्रामालय के निर्माण के लिए 136 करोड़ 15 लाख प्रावधान किया गया है। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजगीर स्थित विश्व शांति स्तूप से घोड़ा कटोरा जाने के लिए 506 टांगा चालकों को 100% अनुदान के तहत ई रिक्शा दिए जाएंगे। इसके लिए बजट में 70 करोड़ का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, स्वदेश दर्शन योजना के तहत रामायण परिपथ के विकास के लिए बिहार से के चयनित सीतामढ़ी, बक्सर, दरभंगा, मधुबनी आदि जिलों भगवान श्री राम के जुड़े स्थलों से विकास के लिए 67 करोड़ 33 लाख की डीपीआर बनाकर भेजा गया है। स्वदेश दर्शन के तहत सोनपुर मेला, वैशाली हेरिटेज टूरिज्म व केसरिया स्तूप के लिए 99 करोड़ 44 लाख का परियोजना केंद्र भेजा गया है। गया, जहानाबाद, नालंदा और वैशाली से जुड़े बौद्ध परिपथ के लिए 101 करोड़ 41 लाख तथा गांधी परिपथ के लिए 87 करोड़ 47 लाख, सूफी परिपथ के लिए 97 करोड़ 12 लाख की योजना बनाई गई है। नेक्स्ट देखते हैं, 10.38% रहेगी विकास दर। बजट का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में राज्य की अर्थव्यवस्था के आकार जीएसडीपी में 71,229 करोड़ की वृद्धि होगी। यह 6,85,797 करोड़ से बढ़कर 7,97,026 करोड़ हो जाएगा। यानी ग्रोथ रेट लगातार 2 अंकों का 10.38% में रहेगा। आर्थिक सर्वे के अनुसार बीते गए ग्रोथ रेट 10.50 था। नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं, सीतामढ़ी समेत 6 जिलों में अगले साल तक तटबंध बनेंगे।
बाढ़ नियंत्रित की जा सकती है, इसे रोकने की तो नहीं गारंटी की जा सकती है। बाढ़ नियंत्रण के लिए सरकार ने सीतामढ़ी में रातों नदी के तट पर नो मेंस लैंड से निशा रोड तक तटबंध बनाने जा रही है, जो अगले साल तक पूरा हो जाएगा। भागलपुर में गंगा नदी के बाएं तट पर जाह्नवी चौक से इस्लामपुर तक तटबंध बनेगा। बाढ़ प्रबंध योजना फेज 2 के अंतर्गत कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया जिले में 792 करोड़ की लागत से तटबंध बनेगा। कमला बलान बयान तटबंध व दया तटबंध का पक्कीकरण मई 2022 तक पूरा किया जाएगा। मधुबनी के जयनगर में कमला नदी पर निर्मित बियर को बराज में बदला जाएगा। यह काम मार्च 2023 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निर्माण पर 11,165.96 करोड़ की राशि होगी खर्च। पटना के लोगों का मेट्रो से यात्रा का सपना 2024 तक पूरा होगा। इसकी पहले हम लोग व्याख्या देखें। राज्य सरकार ने पटना मेट्रो का निर्माण कार्य 2024 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा है। शहर के पूरब से पश्चिम तक 32.497 किलोमीटर लंबे मेट्रो का निर्माण कर 11,165.96 करोड़ की राशि होगी। पहला कॉरिडोर पूरब से पश्चिम तक 17.933 किलोमीटर होगा। यह दानापुर से बेली रोड पटना जंक्शन होते हुए मीठापुर तक जाएगा। दूसरा कॉरिडोर उत्तर से दक्षिण तक 14.45 किलोमीटर का होगा। यह पटना जंक्शन से गांधी मैदान, PMCH, राजेंद्र नगर होते हुए न्यू RSBT का की जाएगी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 2 जगहों पे बनेंगे ग्रिड सब स्टेशन। मेट्रो की बिजली सप्लाई देने के लिए 222 करोड़ की लागत से 2 जगह ग्रिड सब स्टेशन बनेगा। इसकी क्षमता 132/33 होगी। इसमें मीठापुर और न्यू ISBT शामिल है। नेक्स्ट देखते हैं गर्दनी बाग बापू टावर बनाने पर 84.49 करोड़ खर्च होंगे। नेक्स्ट है प्रेमचंद रंगशाला के पास साइंस सिटी का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं बेरोजगारी को डेयरी के लिए लोन सह अनुदान। मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए हैचरी, तालाब, बायोप्लांट, कोल्ड चेन, केज कल्चर और विकास का सघन किया जाएगा। बेरोजगार युवाओं को डेयरी के लिए लोन सह अनुदान। गांव के हर घर से एक पैक्स सदस्य सभी 8,463 पैक्स का होगा कंप्यूटरीकरण। नेक्स्ट है मोबाइल फ़ोन से चालू होंगे राजकीय नलकूप। 4,000 नलकूपों में लगेगा मोबाइल पंप कंट्रोल यूनिट। मई 2023 तक पूरी होगी टाल विकास योजना। टाल के पानी से नालंदा में होगी सिंचाई की व्यवस्था। अक्टूबर 2023 तक पूरी होगी विष्णुपद मंदिर के सामने फल्गु नदी में साल भर पानी उपलब्ध कराने की योजना। नेक्स्ट देखते हैं कोसी मेची नदी जोड़ योजना को मिली केंद्र की मंजूरी, जिसे अररिया, कटिहार, किशनगंज व पूर्णिया में होगी सिंचाई। नेक्स्ट देखते हैं जयनगर का कमला बियर बनेगा बराज। यह भी 2023 तक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है पंचायतों में चल रहे पंप के बिजली बिल का भुगतान जिला पंचायती राज पदाधिकारी करेंगे। 200 करोड़ का होगा खर्च। पंचायतों की निर्मित परिसंपत्तियों की देखरेख के लिए हर पंचायत को मिलेगा 7 लाख रुपए। नेक्स्ट देखते हैं बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा, हाजीपुर में भी शुरू होगी रिवर फ्रंट योजना। नेक्स्ट है बिटहा में अप्रैल अब हम लोग देखते हैं कैसे पैसा जुटाती है सरकार। सरकार यदि 100 रुपये जुटाती है तो इसमें सबसे ज़्यादा हिस्सा केंद्रीय करों में हिस्सेदारी और केंद्रीय अनुदान से आता है। इसके बाद सरकार खुद टैक्स वसूलती है और जो कम पड़ता है उसके लिए कर्ज लेती है। चूँकि इस बार केंद्रीय करों में हिस्सेदारी घटी है, सरकार को अधिक कर्ज लेना पड़ा है। केंद्रीय कर में राज्य के हिस्से 41.73 रुपये है, जो कि 43.02 रुपये हैं। केंद्रीय सहायता अनुदान से 24.96 रुपये, 24.80 रुपये हैं। राज्य का अपना कर स्रोत 16.4 रुपये, 16.39 रुपये है। कर्ज के माध्यम से 14.56 रुपये, 13.03 रुपये है। कर्ज की वसूली से 0.20 रुपये हैं। छोटे मोटे टैक्स से 2.51 रुपये है, 2.47 रुपये। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ खर्च करती है सरकार। तो ये सामाजिक सेवाओं पर 41.64 रुपये, सामान्य सेवाओं पर 27.60 रुपये, आर्थिक सेवाओं पर 25.97 रुपये, सहायता अनुदान पर 0.01 रुपये, कर्ज लौटाने पर 4.17 रुपये, पेंशन आदि पर 0.62 रुपये खर्च करती है। सामान्य सेवाएं हैं
विधानसभा, राजकोषीय एवं प्रशासनिक सेवाएं, ब्याज अदायगी, पेंशन व विविध समान सेवाएं। वहीं सामाजिक सेवाएं देखें तो इसमें शिक्षा, खेल एवं कला, संस्कृति, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास, सामाजिक सुरक्षा, कल्याण व अन्य है। आर्थिक सेवाएं की बात करें तो इसके अंतर्गत कृषि, सहकारिता, वानिकी, ग्रामीण विकास, सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण, ऊर्जा, उद्योग, खनिज, परिवहन और समान आर्थिक सेवाएं आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। 5 सालों में 20 लाख रोजगार देना बड़ी उपलब्धि है बिहार सरकार की। इसके लिए शिक्षा पर 21.92% राशि खर्च होगी। यह सरकार का बड़ा फैसला है। नेक्स्ट है ग्रीनफील्ड टाउनशिप के बारे में है। इस बार शहरों के विकास के लिए नया कॉन्सेप्ट रखा गया है। बजट में चर्चा की गई। राज्य में कुछ शहरों को ग्रीनफील्ड टाउनशिप के रूप में विकसित किया जाएगा। पटना के अलावा बेगूसराय, भागलपुर, आरा, बक्सर, छपरा और हाजीपुर आदि शहरों में रिवर फ्रंट के तहत परियोजना शुरू की जाएगी। इसके तहत सभी शहरों में जल जमाव की समस्या को दूर करने के लिए स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम के तहत काम होगा। इस बार बजट में छठ के लिए भी बजट है। बजट में पहली बार छठ महापर्व के काम को भी रखा गया है। इसके लिए सभी प्रमुख सार्वजनिक तालाबों एवं नदियों के घाटों पर सीढ़ी व कपड़े बदलने वाले रूम बनाए जाएंगे। इसके अलावा सभी शहरों के महत्वपूर्ण नदी घाटों पर विद्युत शवदाह गृह सहित मोक्ष धाम का निर्माण कराया जाएगा। नेक्स्ट है नए कौशल विकास और उद्यमिता विकास विभाग बनेगा। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण में कटिहार में प्रवासी पक्षियों को संरक्षण और सामुदायिक सहभागिता से इको पर्यटन स्थल रूप से केंद्र बनेगा। जल जीवन हरियाली अभियान के तहत पूरे राज्य में बरसात के मौसम में पौधे लगाए जाएंगे। जल संरक्षण के तहत गया की फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल का उपलब्ध कराने के लिए 266 करोड़ की योजना का किया जा रहा है क्रियान्वयन। नदियों को जोड़ने के लिए कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन में जलातरण की योजना। दलहन की खरीद पर MSP। किसानों की आय को दोगुना करने के लिए कई तरह के उपाय किए जा रहे हैं। सरकारी समर्थन मूल्य पर धान और गेहूं की खरीदारी के साथ साथ अब दलहन की खरीद भी सुनिश्चित की जाएगी। मौसम और मिट्टी के हिसाब से खेती की योजना भी जारी रखा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं राजगीर, बोधगया व नवादा में गंगा बनेगी अमृतधारा। सूबे के 3 शहर राजगीर, बोधगया, नवादा के लोगों को इस वर्ष तक सितंबर तक गंगा जल शुद्ध कर पीने के पानी के रूप में मिल सकेगा। जल जीवन हरियाली के तहत राजगीर, गया, बोधगया, नवादा शहरों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए गंगा जल उद्वाह योजना का काम प्रदेश में तेजी से चल रहा है। सरकार ने बजट पेश में ऐलान किया 2836 करोड़ रुपए की योजना। अब तक 1300 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं 43.98 किलोमीटर पाइपलाइन बिछाने का काम किया जा चुका है। 148.77 किलोमीटर पाइपलाइन और बिछाई जानी है। इस लक्ष्य को दिसंबर 2021 तक हासिल कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है इस योजना को पूरा होने पर टाल क्षेत्र में आने वाले अत्यधिक मात्रा में जल स्राव को नियंत्रित किया जा सकेगा। साथ ही नालंदा जिले के कुछ भागों में सिंचाई का अतिरिक्त सृजन भी हो सकेगा। नेक्स्ट है ग्रीन पावर के विकास को ऊर्जा विभाग के बजट में प्राथमिकता। भागलपुर, लखीसराय के कजरा एवं भागलपुर में पीरपौती में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जाएगी। वहीं सुपौल में 525 kWp फ्लोटिंग पावर प्लांट स्थापित किया जा रहा है। अब हम लोग मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। कई मायनों में महत्वपूर्ण है यह बजट। किस हिसाब से तो देखते हैं। बिहार के चुनाव के बाद यह राज्य का पहला बजट कई मायनों से महत्वपूर्ण है। वैश्विक महामारी की मार से जूझने के बाद राज्य सरकार ने 2019-20 के वास्तविक खर्च की तुलना में 2021-22 के बजट में 52% की बढ़ोतरी की है। राज्य सरकार ने वित्तीय प्रबंधन के साथ साथ बजट बनाने की गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया है। बजट 2021-22 को वास्तविक व्यय 2019-20 के आधार पर निर्माण किया गया है, न कि बजट अनुमान या पुनरीक्षित अनुमान के आधार पर। बजट में राजस्व का मुख्य स्रोत केंद्र से मिलने वाले संसाधन 67% है। वहीं राज्य का अपना राजस्व लगभग 19% है। राज्य सरकार विभिन्न क्षेत्रों में व्यय के लिए 15% ऋण पर निर्भर करेगी। यह ऋण और FRBM लिमिट के अंदर है।
कुल राजस्व प्राप्तियों में 2019-20 की तुलना में 50% बढ़ोतरी का प्रस्ताव है। जब खर्च की प्राथमिकताओं पर ध्यान देंगे तो दिखेगा कि राज्य की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पर 17%, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर लगभग 1/3 खर्च का प्रावधान किया गया है। साथ ही स्वास्थ्य पर 13,265 करोड़ रुपये की अनुमानित है, जिससे राज्य की स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी। यह बजट बिहार के आर्थिक विकास में मील के पत्थर साबित होने वाला है। बिहार की आधारभूत संरचना सामाजिक क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है, अतः निजी निवेश को प्रोत्साहित किया गया है। वित्त मंत्री ने नया उद्यम शुरू करने के लिए इस बजट में 10 लाख रुपये ऋण का प्रावधान किया है, जिसमें 5 लाख रुपये का अनुदान शामिल है। 5 लाख के ऋण पर महिलाओं के लिए कोई ब्याज नहीं है अथवा अन्य के लिए मात्र 1% ब्याज रखा गया है। यह योजना राज्य में सूक्ष्म एवं लघु उद्योग के क्षेत्र में बेतहाशा वृद्धि करेगा और औद्योगिकरण संभव होगा। इसके फलस्वरूप रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। इसके साथ ही दूसरे राज्यों के निवेशक बिहार में निवेश करने के लिए प्रेरित होंगे। राज्य सरकार ने आर्थिक विकास को तेज करने के लिए जहां एक और पूंजीगत निवेश को 2019-20 के मुकाबले 2021-22 में 1.5 गुना बढ़ाया है। नेक्स्ट देखते हैं, एक मुद्दे की जगह कई बिंदुओं को पकड़ने का प्रयास किया गया है। इसके बारे में देखते हैं। अर्थशास्त्री DM दिवाकर ने बजट के इस मुद्दे की जगह कई बातों को पकड़ने का कोशिश बताया है। उनका कहना है कि किसी एक मुद्दे को ठीक से पकड़कर काम किया जाता तो बात बन जाती, लेकिन बजट एक पर भी केंद्रित नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा, बजट में 7,000 करोड़ का इजाफा दिखाया गया है। इस हिसाब से 3.3% की वृद्धि है, जबकि महंगाई 6.6% बढ़ी है। ऐसे में देखा जाए तो बजट की मामूली वृद्धि दिख रही है। उन्होंने कहा, बजट में एक अच्छी बात यह है कि सरकार ने इंटर पास लड़कियों के लिए 25,000, स्नातक पास लड़कियों के लिए 50,000 देने की घोषणा की है, लेकिन बजट में इस बात को नहीं बताया गया है कि लड़कियां पास कैसे होंगी। कृषि विकास को लेकर DM दिवाकर ने कहा कि ऐसा शुरू में कहा जाता रहा है कि बिहार कृषि प्रधान राज्य है। कृषि कैबिनेट और कृषि रोड मैप पर काम करने की बात कही जा रही है, लेकिन उत्पादन में बहुत वृद्धि नहीं हुई है। इस बार क्षेत्र में भी अनुपातिक राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसे में किसानों की आय दोगुनी करने का उद्देश्य पर सवाल खड़ा होता है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल के दौरान करीब 1 करोड़ प्रवासी बिहार आए थे, लेकिन उनको रोजगार देने की बात पर कोई चर्चा नहीं हुई। सरकार कहती है कि 20 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन यह कैसा होगा इसके बारे में स्पष्टता नहीं है। महंगाई और बढ़ते डीजल पेट्रोल के दामों पर भी बजट में कोई चर्चा नहीं है। उन्होंने कहा कि बजट में अंतर जिला प्रति व्यक्ति आमदनी को ठीक करने के लिए कोई भी प्रावधान करने की जरूरत थी। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ना गांगुली अर्थशास्त्री है, उनका विचार है, बिहार सरकार द्वारा 2021-22 का बजट एक संतुलित बजट है, जिनमें शिक्षा और ग्रामीण विकास पर अधिक ध्यान दिया गया है। अगर हम इन दोनों बातों करें तो विश्लेषण करेंगे कि पाएंगे कि दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। राज्य में शिक्षा बढ़ेगी तो विकास खुद ब खुद बढ़ेगा, क्योंकि बिहार एक ग्रामीण राज्य है, तो यह विकास बेहतर होगा। यह खुशी की बात है, कोरोना काल में भी हमारा बजट रेवेन्यू सरप्लस है, 9139.90 करोड़ है, जो कि GSDP का 1.21% है। वहीं सोशल सेक्टर के साथ कृषि व सिंचाई पर भी ध्यान दिया गया है। यही नहीं, यह टोटल पैकेज है, सभी सेक्टरों पर ध्यान दिया गया है। राज्य सरकार का इस कोरोना काल में इस तरह का बजट पेश करना अपने आप में काबिले तारीफ है, जबकि कोरोना काल में क्वारंटाइन सेंटर में लोगों को रहने की व्यवस्था और उसकी आर्थिक मदद, वृद्धजन पेंशन सहित आपदा में कई तरह के खर्च किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं, महिला उद्यमिता पर भी ध्यान दिया गया है। बजट की सबसे खास बात यह है कि महिला शिक्षा को लेकर हर बजट में जोर दिया जाता है, लेकिन इस बार महिला उद्यमिता पर भी ध्यान दिया गया है। यह बहुत बढ़िया है। अगर देखा जाए तो महिला उद्यमी में 2% से भी कम है। सरकार के इस बजट के बाद बिहार में महिलाएं और आत्मनिर्भर होंगी। यह रोजगार कर पाएंगी। इसके लिए सरकार खुद मदद करेगी। इस बजट का दूसरा आकर्षण है 7 निश्चय पार्ट 2, जिसमें 776 करोड़ का आवंटन किया गया है। 7 निश्चय में सभी वर्ग यानी युवा, महिला, किसान, कनेक्टिविटी सहित गांव, शहर, स्वास्थ्य सभी पर ध्यान है। शिक्षा, कृषि और
ग्रामीण विकास में लोगों को बहुत फायदा होगा। अगर पिछले साल बजट अनुमान देखें तो इनमें 3.9% का वृद्धि है। इस बजट में राजस्व व्यय 81.1% है, जबकि पूंजीगत व्यय 18.9% है। यानी सरकार का फोकस जन कल्याण पर है। नेक्स्ट देखते हैं, स्मार्ट होंगे शहर, सड़कों पर बढ़ेगी रफ्तार। इसके तहत पटना समेत राज्य के सभी शहरों की बड़ी समस्या जाम है। इसके लिए शहरों में बस स्टैंड, बाईपास और फ्लाईओवर के लिए बजट में पहले से ज़्यादा राशि की व्यवस्था है। स्मार्ट वाटर ड्रेनेज सिस्टम विकसित करने पर बल दिया गया है। इस पर 450 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। स्मार्ट सिटी की योजना पटना सहित मुजफ्फरपुर, भागलपुर और बिहारशरीफ में अपेक्षा के अनुरूप रफ्तार नहीं पकड़ सकी। इस बार 200 से 200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। स्पेशल पर्पस व्हीकल का भी असर इस साल देखने को लगेगा। नमामि गंगे के तहत एसटीपी एवं सीवेज नेटवर्क परियोजना को अंतिम रूप देने के लिए 5,000 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। पटना में जल्द से जल्द मेट्रो सेवा प्रारंभ होना है। इसकी बाधाओं को दूर करने के लिए जरूरी प्रावधान किए गए हैं। मोक्षधाम योजना और छठ पूजा के लिए नदियों में घाटों की सीढ़ी घाट का भी निर्माण लोगों को सुकून देगा। वहीं धार्मिक स्थल, औद्योगिक क्षेत्र की सहित सार्वजनिक स्थलों पर जिन सुविधा केंद्र के लिए राशि उपलब्ध कराना सुखद है, इससे स्वच्छता को बढ़ावा मिलेगा। शहरों में प्रदूषण की मात्रा को सीमित करने की चिंता सरकार हमेशा जाहिर करती है। इसके लिए उपलब्ध राशि योजना को ऑक्सीजन देने में ज़्यादा कारगर साबित नहीं होगी। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। यह वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। या पीटी मेंस कोई भी बिहार के एग्ज़ाम है उसके लिए सब इम्पोर्टेंट है। वीडियो को 1-2 बार सुन ले ताकि आपका रिवीजन हो जाए और यहाँ से कोई भी फैक्ट एग्ज़ाम में आपका ना छूटे। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।